अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मामलात ज़िंदगी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और दुबई के बाद यूएई के बाद ओमान जो है उनकी जानब से भी फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि द सिविल एविएशन अथॉरिटी इशूज़ अ सर्कुलर टू ऑल पैसेंजर्स एंड एयरलाइंस operating in the Sultanate based on the decision issued by the Supreme Committee COVID-19 regarding the termination of the list of the countries from which arrivals are prohibited from entering the territory of the Sultanate, and decision is effective starting from September 1, 2021। और इसमें सिविल एविएशन की जानब से तमाम मुसाफिर और एयरलाइन को जो है वो एक सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है जिसमें उन्होंने वो कंट्रीज़ जहां से सल्तनत में आने पर पाबंदी आई थी उस लिस्ट का जो है वो ख़ात्मा कर दिया गया है और इस डिसीज़न का इस फैसले का इतलाक़ जो है वो 1 सितंबर 2021 से लागू होगा। तो इसका सर्कुलर जो है वो मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। तो ये सर्कुलर है, ये अपडेट देख सकते हैं 23 अगस्त 2021 है। To all passengers arriving into the Sultanate and airlines operating in the Sultanate, तमाम मुसाफिर और एयरलाइन को जो है वो सर्कुलर इशू किया गया है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट मेड बाय द सुप्रीम कमेटी फॉर डीलिंग विद कोविड-19 इशूड ऑन 19 अगस्त 2021 and in coordination with the medical response and public health sectors and the Royal Oman Police, the Civil Aviation Authority would like to inform the travelers arriving into the Sultanate and all airlines operating into the Sultanate that the following way has been decided। तो ये तमाम जो अदारे हैं ओमान के उनकी जानब से ये जो एक डिसाइड किया फैसला किया गया है। द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्राम विच अराइवल्स आर प्रोहिबिटेड फ्राम एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ द सल्तनत हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो ऐसे तमाम ममालिक जहाँ से सल्तनत में आने पर पाबंदी आई थी उस लिस्ट का जो है वो ख़ात्मा कर दिया गया है। All Omani citizen resident of Oman, visa holder of Oman, those who do not require a visa to travel to Oman, तमाम ओमानी शहरी, उसके बाद जो रेजिडेंट है वहाँ पर ओमान के, उसके बाद वीज़ा होल्डर जिनके पास वीज़ा है, those do not require a visa to travel to Oman, और जिनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती ओमान जाने के लिए, and those who can obtain a visa upon arrival are allowed, और जिनको वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मैसर है ऐसे तमाम अफराद जो है वो सल्तनत में आ सकते हैं। All passengers arriving to the Sultanate are required to present a COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो तमाम मुसाफिर जो हैं उनको कोविड-19 की वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। अ QR कोड स्टेटिंग दैट दे हैव रिसीव्ड 2 डोजेस ऑफ अ वैक्सीन अप्रूव्ड इन द ओमान, और ओमान की अप्रूव्ड वैक्सीन जो है वो आपने लगवाई हो और उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो और उस पर सर्टिफिकेट पर मेंशन हो कि आपने 2 डोज जो वैक्सीन है वो लगवा ली है, और QR कोड जो है वो लाजमी होना चाहिए। इन केसेस वेयर अ सिंगल डोज इज़ अप्रूव्ड, और जहाँ पर एक वैक्सीन जो है वो जिस वैक्सीन की एक डोज जो है वो लगती है जो कि अप्रूव है बाय द हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से, ऑफ द सल्तनत मिनिस्ट्री ऑफ सल्तनत की जानब से अप्रूव्ड वैक्सीन जो कि जिसकी एक डोज लगती है, हैव रिसीव्ड 1 डोजेज ऑफ सच वैक्सीन, तो आपने ऐसी वैक्सीन की एक डोज लगवाई हो। The last dose is required to have been received not less than 14 days, और आपको दूसरी डोज जो है लगने के बाद 14 दिन जो हैं वो मुकम्मल हो गए हों। The Ministry has of the Health published and updated the list of vaccine approved in Oman। ओमान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। All passengers arriving to the Sultanate
that present a pre-travel negative result COVID-19 PCR test are exempted from quarantine। तो ऐसे तमाम मुसाफिर जिनके पास नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है, तो ऐसे लोगों को जो है वो क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। द COVID-19 PCR टेस्ट शैल इंडिकेट द मेडिकल टेस्ट रिजल्ट विच कैन बी वैलिडेटेड एंड सर्टिफाइड with a QR code, and the test shall be conducted within 96 hours prior to the scheduled times of arrival in the Sultanate for the international flights of more than 8 hours duration, including transit, and 72 hours for shorter flight। तो आपके पास जो है वो COVID-19 PCR टेस्ट की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, और आपकी रिपोर्ट जो है वो 96 आवर्स से ज़्यादा पुरानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा है, और अगर आपकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन जो है वो 8 घंटे से कम है, तो फिर ये टाइम जो है वो पीसीआर टेस्ट का वो 72 आवर्स है, 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट जो है। ऑल पैसेंजर अराइविंग टू द सल्तनत विदाउट होल्डिंग अ नेगेटिव COVID-19 पीसीआर टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ नंबर 4 of the circular are subject to a COVID-19 PCR test upon arrival, whereafter the traveller shall be required to enter mandatory quarantine with electric tracking bracelet until a present negative PCR test result is received। तो ऐसे तमाम मुसाफिर जिनके पास नेगेटिव पीसीआर की रिपोर्ट जो है वो नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा, और इनको एक वॉच जो है ट्रैकिंग वॉच मेडिकल वॉच होती है जो वो आपको पहनाई जाएगी, और जब तक आपका पीसीआर टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आ जाता, आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है, however if in cases of a positive PCR test is result, the passenger shall be required to undergo mandatory health isolation for 10 days। और अगर आपका पीसीआर का टेस्ट जो है वो मुस्बत आता है, तो आपको जो है वो 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, एक्सेप्ट दैट पैसेंजर हु हैव रिकवर फ्रॉम COVID-19 बट टेस्टेड पॉजिटिव। इसमें वो अफराद जो हैं वो शामिल नहीं होंगे जो कि जिनको कोरोना वायरस की जो है वो हुआ था और बाद में वो रिकवर हो गए हैं। तो ऐसे अफराद जो है वो अगर उनका पॉजिटिव भी आता है तो उनको क्वारंटाइन जो है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको प्रूफ जो है वो प्रोवाइड करना होगा कि इन्होंने अपने होम कंट्रीज़ में इनको कोरोना वायरस हुआ और ये रिकवर हो गए हैं, और इनके पास जो है वो एक मेडिकली प्रूफ जो है वो होना चाहिए। Before boarding the aircraft, all passengers arriving to the Sultanate, including diplomats, are required to complete pre-registration via Rasut platform and to upload the vaccine certificate as well as COVID-19 PCR test certificate। तमाम आने वाले मुसाफिरों के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने त्रासत एप्लीकेशन, ये एक प्लेटफॉर्म है, उस पर अपनी प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करना होगी, और उसमें आपको अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट और COVID-19 PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो आपको अपलोड करनी होगी। बात कंटेनिंग QR कोड, और दोनों का QR कोड जो है वो लाजमी होना चाहिए। इफ़ द पैसेंजर्स प्रेफर टू कंडक्ट द COVID-19 PCR टेस्ट अपॉन अराइवल, और अगर आप चाहते हैं कि आपका PCR टेस्ट जो है वो ऑन अराइवल लिया जाए, तो उसके लिए आपको जो है द पैसेंजर शैल पे द प्रेस्क्राइब्ड फीस व्हेन रजिस्टरिंग विद रासत ऐप। तो उसके लिए आपको जो है उसकी PCR टेस्ट की जो फीस होगी वो आपको रासत प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर आपको पे करना होगी। अराइविंग पैसेंजर्स एज 18 एंड बिलो आर एग्जेम्प्टेड फ्राम द रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्सीन, और जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको वो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट जो है उससे मुस्तस्ना होंगे, एंड COVID-19 PCR टेस्ट, और उनको PCR टेस्ट भी जो है वो नहीं करवाना होगा। पेशेंट्स विद डिजीज डैट प्रिवेंट देम फ्राम रिसीविंग द वैक्सीन, और ऐसे अफराद जिनको कोई बीमारी है कि वो वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा सकते, अकॉर्डिंग टू एन अप्रूव्ड मेडिकल सर्टिफिकेट
और उनके पास एक मेडिकल की रिपोर्ट है, और आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रेजेंटिंग वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो ऐसे अफराद भी जो हैं वो वैक्सीन सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना होंगे। दिस डिसीजन इज़ इफेक्टिव स्टार्टिंग एट 12 PM। इस डिसीजन का इतलाक जो है वो रात 12 बजे ओमानी लोकल टाइम जो है बुध वाले दिन 1 सितंबर 2021 से होगा। एक्सेप्ट दैट ओमानी सिटीजन एंड देयर फैमिलीज हु डिपार्टेड द सल्तनत बिफोर द इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द वैक्सीन रिक्वायरमेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 months फ्रॉम द इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।